नमस्कार, 11:30 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। तो 3 राज्यों में सरकार बनाने के दिन ही कांग्रेस के लिए बुरी खबर। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह, शुभ शपथ ग्रहण समारोह, तो दूसरी तरफ इस समारोह के बाद लगा ग्रहण। कांग्रेस के लिए बुरी खबर, सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया और सजा के साथ सजा का जो ऐलान हुआ उसमें उम्र कैद की सजा मिली है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से पलट दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने और सज्जन कुमार दोषी पाए गए हैं सिख विरोधी दंगा मामले में। 1984 का ये मामला। और वहीं दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई शपथ ग्रहण समारोह की। बहरहाल हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सज्जन कुमार पर दंगा भड़काने का आरोप था। ये इस वक्त की बड़ी खबर कि वो दोषी करार दिए गए हैं। और आरोप क्या क्या था, किस आरोप के तहत सजा मिली है, आपको बता दें। दंगा भड़काने का आरोप लगा सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता पर। दिल्ली के राजनगर में 5 लोगों की हत्या का आरोप। 5 लोगों की हत्या में सज्जन कुमार को आरोपी बनाया गया था। आज हमें पहली बार लग रहा है कि इंसाफ की उम्मीद जागी है। नरेंद्र मोदी जी ने 3 साल पहले जो एसआईटी बनाई थी, 1 महीने पहले एक दोषी को फांसी की सजा का ऐलान हुआ और सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा का आज ऐलान हुआ है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सज्जन कुमार के लिए फांसी की सजा की मांग करेंगे और जगदीश टाइटलर और कमलनाथ के लिए भी फांसी की सजा की मांग करेंगे। इतने हमें अभी खुशी आ रही है कि कुछ उनके बच्चों को भी दुख होगा कि सज्जन कुमार को फांसी कैसे आ रही है। उसको भी अभी उनके बच्चों को भी दुख होगा कि हमारे बुजुर्ग को क्यों फांसी आ रही है। जितने हमारे ना बुजुर्ग देखे, ना हमारी बेटियां देखी, ना हमारे बच्चे देखे, छोटे मोटे सब कत्लेआम कर देखे। किसने दिखाया कि कांग्रेस सरकार ने। अभी हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आ रही है कि हमें इतना डर लगता है कि क्या होएगा। तो हमें किसी सरकार ने न्याय और ये नहीं दिया। ये बीजेपी की सरकार है जो हमें न्याय दिया है। हम बीजेपी सरकार का धन्यवाद करते हैं। पर सरकार जो बीजेपी की सरकार है, हमारी जो समस्याएं हैं वो भी हल करनी चाहिए। हमारे मकान वैसे के वैसे पड़े, अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला और अभी तक कुछ नहीं हुआ। और बच्चों को कहते थे नौकरी देंगे। मनमोहन सिंह भी कह गया था भाई 1984 वालों को बच्चों को नौकरी देंगे और आज बीजेपी की सरकार आई है तो हमें हमारे बच्चों को नौकरी दे। उनको सजाए मौत होनी चाहिए। कम से कम इस केस के अंदर सज्जन कुमार को सजाए मौत होनी चाहिए थी, ये हमारी मांग थी। लेकिन सज्जन कुमार को जो उम्र कैद हुई है, हम उस कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। कम से कम उन्होंने ये जरूर समझा कि जस्टिस देना जरूरी समझा। लेकिन ये तभी तक केस तब तक चलेंगे जब तक सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को सजाए मौत नहीं होती और गांधी परिवार के लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा करते, जेल में नहीं लेके आते, तब तक ये लड़ाई जिंदा रहेगी। सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है आज, और ये अपने अपने बड़ा फैसला है प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए। आज राहुल गांधी को कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि किस प्रकार की पॉलिटिकल पैटर्नेज कांग्रेस पार्टी इन दोषियों को देती रही जिन्होंने दिल्ली के अंदर 3000 सिखों को मारा। आज बड़ा राहत का दिन है और आज की रात सज्जन कुमार जेल में काटेंगे। सज्जन कुमार को उम्र कैद मिली है, उसकी सारी उम्र उसकी मौत तक, और बाकी 3 को और को उम्र कैद है, जो एक्स काउंसिलर बलबल खोखर और जो गरदारी लाल और कैप्टन बागमाल, उनको भी उम्र कैद है। और जो एक्स एमएलए महेंद्र यादव है उसको 10 साल की, कृष्ण खोखर को भी 10 साल की। राहुल गांधी जो है उसको मुख्यमंत्री बना रहा है। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। जब उसकी दादी के हत्यारों को फांसी मिल सकती है तो इसको क्यों नहीं आज तक इन्होंने अपनी मिलेगा, इसलिए हम करें न। पर मुझे उम्मीद कम थी कभी मिलेगा। आज भी मेरे को 60-40 लग रहा था कभी शायद इंसाफ ना मिले। उस वक्त के जो हालात थे, आप खुद वहाँ पर मौके पर मौजूद हो, किस तरह के हालात थे, क्या क्या घटनाक्रम हुआ वहाँ पर? हालात ऐसे, तब तो बहुत बद से बदतर हालात रहे हमारे। हम महसूस नहीं कर सकते कि वो दोबारा, काश वो ऐसा टाइम न किसी के पास ना आए। जो हमने बुरा टाइम देखा ना, वो ऐसा कभी किसी को भगवान दिखाए ना। सज्जन कुमार उस वक्त क्या कर रहे थे? सज्जन कुमार को दोषी जो दिया है 2 नवंबर को मैंने देखा हमारे इलाके में सज्जन कुमार पुलिस की गाड़ी में खड़ा जीप में और भाषण दे रहा था, एक भी सरदार बचना नहीं चाहिए और जो हिंदुओं ने सरदारों को बचा रखा है उनके घर भी जला दो, इनके बच्चों को भी मारो। इन्होंने
हाँ, हमारी माँ को मारा है। ये सांप के बच्चे हैं। अभी और भी कई नेता हैं, सचिन कुमार हैं, आपके कमलनाथ हैं, क्या इनके खिलाफ भी लड़ाई जारी रहेगी? क्योंकि इस केस में तो उनका नाम ही नहीं था। कमलनाथ का देखो, कमलनाथ के तो जो अगर आज मुख्यमंत्री है तो हमारे सिख कौम की बेवकूफी की वजह से है। जो कुछ कांग्रेस में चलेंगे और कुछ अकाली दल वाले, जो अकाली दल सिखों की ये सरमोर है, पर वो भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो भी सौदेबाजी कर रहे हैं। पहले सरना साहब ने तो बचाना ही था क्योंकि वो कांग्रेस के हैं। अब ये अकाली दल है जो वोट बैंकिंग के लिए हमें यूज करते रहे। इनके पास भी गवाही, इन्होंने कराई नहीं गवाही, तो ये भी साथ में मिले। कोई नहीं चाहता कि सिखों को इंसाफ मिले। अंतिम सवाल कौर जी, क्या आपको इस दौरान कोई धमकी मिली, डराने की कोशिश की गई सज्जन कुमार की तरफ से या किसी और की तरफ से? बहुत सारी धमकियां मिली, तभी हम सिक्योरिटी 4 बार, इवन मेरी तो कोर्ट के अंदर भी मेरी लड़ाई हो चुकी है। मेरे को महेंद्र यादव ने, किशन खोखर ने डंडा दिखाया था। सबके जज सुनीता गुप्ता थी तब हमारे जज, उन्होंने देखा, तभी मुझे सिक्योरिटी मिली है। तो ये लड़ाई जारी रहेगी? हाँ जी, लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हम भी पीछे जाएंगे। ये है कौर जो उस केस की, पूरे केस की गवाह भी हैं, पीड़ित भी हैं, और साफ तौर पर कह रही हैं कि जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू हैं, उनको इंसाफ मिला है, लेकिन अभी ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन अश्विनी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमने कहा था कभी न कभी। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नेता हैं जो बोलते यहाँ है पाकिस्तान में तालियां। देखो भैया, ये जो घोटालों के गुरु घंटालों का घराना है, उसका फेक और फैब्रिकेटेड फसाना राफेल के नाम पर हो रहा है। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जो भी तो 34 साल बाद सिख दंगे मामले में पीड़ितों को इंसाफ मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अभी भी जारी रहेगी और ये मामला काफी बड़ा था। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हमारे साथ यतेंद्र हैं। साथ ही हम शपथ ग्रहण पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी बने हुए हैं। जयपुर से हमारे साथ राजेंद्र राज हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही नीति जैन हमारे साथ हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बनी हुई है। आप दोनों के पास में आऊंगी। सबसे पहले आज का ये बड़ा मामला, यतेंद्र, कांग्रेस के लिए बुरी खबर और एक तरह से शपथ ग्रहण जो कि एक शुभ समारोह है, उसी दिन कांग्रेस को ग्रहण लगा है इस बुरी खबर के साथ। लेकिन इस पूरे मामले में मैं डिटेल में जाना चाहूंगी। यतेंद्र, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह कहा है कि उस वक्त स्टेट मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई थी और दरअसल ये मामला 2005 में नानावती कमीशन की सिफारिश के बाद और ज्यादा आगे बढ़ा और इस पूरे मामले को दोबारा खुला और तब जाकर परतें खुली कि कौन कौन इस केस में इन्वॉल्व थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मामले में जो पीड़ित थे अब वो क्या चाहते हैं, क्या आपने उनसे बात की, अब उनका क्या मांग है? निधि, बिल्कुल पीड़ितों से हमारी बात हुई है और वो कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले से खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई उनकी लगातार चलती रहेगी क्योंकि जो दोषी लोग हैं वो शायद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो उनके पीछे वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अभी भी ऐसे यतेंद्र, एक मिनट, अरुण जेटली इस वक्त कुछ कह रहे हैं। दोषी मानता है, कांग्रेस पार्टी आज भी उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा रही है। जिन्होंने सफर किया 1984 में, उनको न्याय नहीं। सर, इन इंग्लिश प्लीज, ऑन कमलनाथ आया अरुण जेटली ने भी, देश के वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि ये मामला इतना गंभीर था और जिस दिन शपथ ले रहे हैं तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी कांग्रेस के लिए बड़ा दिन, शपथ ग्रहण समारोह, उसी दिन कांग्रेस के लिए बुरी खबर और ग्रहण भी लग जाता है। यतेंद्र जी, आप बताइए क्या कह रहे थे? देखिए, वही एक पीड़ित कहीं ना कहीं इससे खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन एक और कसक है कि अभी भी कई ऐसे आरोपी हैं जो अभी शिकंजे से बाहर हैं, उनको भी सजा दिलवाना उनका मकसद है और उनकी लड़ाई इस वजह से जारी रहेगी। जहां तक कोर्ट की बात है तो बड़ी टिप्पणी है कांग्रेस के लिए, एक बड़ा झटके के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब 1947 के समय जो दंगे हुए थे विभाजन के समय, उसके बाद 84 का दंगा भीड़ के द्वारा था और उसे कहीं ना कहीं जितनी भी एजेंसियां थी, खासकर सरकार की, उन सभी का संरक्षण उन दंगाइयों को मिला हुआ था, जिसकी वजह से इतना बड़ा दंगा, इतना बड़ा नरसंहार हुआ। और अगर इसकी सजा दोषियों, यतेंद्र आपके पास दोबारा लौटेंगे। अरुण जेटली का रुख करना होगा इस वक्त एक बार फिर से। अंग्रेजी में दे इंग्लिश and convicting Shri Sajjan Kumar in the 1984 anti-Sikh riot case is an extremely welcome development.
for many of us who were witnesses to what happened in Delhi and several parts of the country in 1984, it was perhaps the worst kind of genocide that we ever saw. Thousands of innocents were burnt and killed. The mobs were led all over by congressmen and Congress leaders. And instead of ensuring that justice is done to the victims and the guilty are punished, the Congress governments repeatedly during that period indulged in a cover-up exercise. The first part of the cover-up exercise was that the truth must not come out at all. So when civil liberties organizations came out with a whole report on 84 riots, that report was banned by the Congress government in 1984-85. Thereafter, a commission of inquiry by a sitting judge of the Supreme Court was appointed, and surprisingly, that commission did not blame the government. The judge concerned, after retirement, was made a Congress member of the Rajya Sabha. Several inquiries then were constituted, and every time any inquiry was about to come to a finding that some Congress leaders are guilty, it was changed. It was finally the first NDA government under Shri Vajpayee which appointed the Justice G.T. Nanavati Commission of Inquiry, and that commission, police station wise, prepared the list of cases where innocents had been killed, properties had been looted and damaged, and the likely people who were involved in it. Then the investigative process had started, and many cases were referred to CBI and other investigative agencies. The second NDA government under Shri Narendra Modi again appointed an SIT headed by a retired judge of the Supreme Court, Justice G.P. Mathur, which also recommended a large number of cases which had been closed earlier, which were meant for prosecution. Ultimately, the Supreme Court intervened, and the second SIT was subsumed in the SIT which has been appointed by the Supreme Court. तो अरुण जेटली को आपने सुना, साफ तौर पर सिलसिलेवार तरीके से वो ये बता रहे थे कि केस कैसे आगे बढ़ा। नानावटी कमीशन ने एक बार फिर से सिफारिश की कि इसे दोबारा खोलना चाहिए, लेकिन 2013 में सज्जन कुमार बरी कर दिए गए थे। उसके बाद निचली अदालत से ये केस हाईकोर्ट के पास गया और अब ये केस पलट चुका है। सज्जन कुमार दोषी पाए गए हैं, उम्र कैद की सजा मिली है।